आईफोन 15 सीरीज के लॉन्च के बाद लोगों को प्राइसिंग को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मतलब कि मुझे मल्टीपल टाइप ऑफ डाउट्स आ रहे हैं। अगर पहले दिन से ही आईफोन 15 मेड इन इंडिया है तो प्राइसिंग इतनी ज्यादा क्यों? इसी के साथ आईफोन 15 को अभी परचेस करें या फिर वेट करें बेस्ट ऑफर्स का? मींस आईफोन 15 पे बेस्ट ऑफर्स कब मिलेंगे? इसी के साथ जो पुराने आईफोन्स पे प्राइस ड्रॉप हुआ है उसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सो गाइस आई विल ट्राई आपको हर चीज एकदम ही डिटेल में सिंपल वे में समझाऊं। सो वैसे अगर आपको अभी आईफोन 15 सीरीज परचेस करनी है तो आप इसे प्री ऑर्डर कर सकते हो सितंबर 15 से। एंड आईफोन स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगे 22 सितंबर को। दैट मीन्स 22 सितंबर को फोन हमारे हाथ में आ जाएंगे। वहीं बात करें ऑफर्स एंड कैशबैक ऑन आईफोन 15 तो हर बार की तरह ही HDFC के क्रेडिट कार्ड पे आपको 5,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास कार्ड है आईफोन 15 हो जाता है 75,000 रुपीज का एंड 15 प्लस 85,000 रुपीज फॉर बेस वेरिएंट। अब ये प्राइसिंग तो ठीक है बट बहुत से लोग ना खुश हैं। जब इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, पहले दिन से मेड इन इंडिया है, तब भी प्राइसिंग 80,000 रुपीज क्यों? एग्जाम्पल के लिए आईफोन 15 के बेस वेरिएंट की बात करते हैं। इट कॉस्ट $799 इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके प्राइसिंग अराउंड हो जाती है 66,000 रुपीज। सो अब तो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह नहीं है, प्राइसिंग कम क्यों नहीं हुई? सो आई थिंक यहाँ पे मे बी वही बात आ जाती है। हिस्ट्री में ऐसा काफी कम हुआ है किसी चीज की प्राइसिंग कम हुई हो, एंड मोस्टली केसेस में बढ़ती ही है या फिर रेयर केसेस में उतनी ही रहती है। बाकी इस चीज के और भी काफी सारे मल्टीपल रीजंस हैं। चाइना में आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग स्केल काफी लार्ज है। सो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस टैक्स वगैरह को इंक्लूड करके जितनी प्राइसिंग पुराने आईफोन्स की पड़ती थी, हो सकता है इंडिया में बनने वाले आईफोन्स की केवल प्रोडक्शन की कॉस्ट ही उसके आसपास पड़ी हो। वेल इस चीज का आंसर तो एप्पल ही अच्छी तरीके से जानता है। पर गाइस वैसे पर्सनली मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एज जिसके पास कार्ड है वहाँ पे 75,000 रुपीज के आसपास से फोन मिल जाता है। एंड इसी के साथ एक अच्छी चीज ये भी है, बहुत जल्द फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे आपको इनकी अच्छी डील्स मिलेंगी। मे बी एन ईयर एंड सेल एंड रिपब्लिक डे सेल में तो आपको पक्का ही बहुत ज्यादा अच्छी डील्स मिलेंगी। उस टाइम पे तो आईफोन 15 65 से लेकर 70,000 रुपए में आराम से मिलेगा। इन शॉर्ट आईफोन 15 की प्राइसिंग यूएस डॉलर से अगर हम कंपेयर करते हैं इंडियन रुपी में, उतनी प्राइसिंग आपको कुछ टाइम में देखने को एब्सोल्युटली मिल जाएगी। बट हाँ, मुझे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है आईफोन 15 प्रो सीरीज की प्राइसिंग से। अब ऐसी प्राइसिंग यूएस में नहीं बढ़ी है, बट 15 प्रो की प्राइसिंग बढ़ गई है 5,000 रुपए एंड 15 प्रो मैक्स की 10,000 रुपए। मतलब गाइस कैन यू इमेजिन, जो आईफोन 15 प्रो मैक्स यूएस में 1 लाख रुपए का है वो यहाँ पे 1,60,000 रुपए का है। इट इज मैसिव 60,000 रुपीज डिफरेंस। एंड यूजुअली ये तो पूरे साल इतनी ही प्राइसिंग पे बिकेंगे, इन पे तो आपको कोई ऑफर या फिर डील्स वगैरह देखने को भी नहीं मिलती हैं। अब जिन्हें आईफोन 15 परचेस करना है उनका डाउट है अभी परचेस करें या फिर ऑफर्स आने पे। तो गाइस एज आई सेड, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको ऑफर्स 3 से लेकर 4 महीने के बाद देखने को मिलेंगे। एंड उस टाइम पे आप अभी के कंपैरिजन में 5 से लेकर 10,000 रुपए सेव कर पाओगे। सो इट्स टोटली योर चॉइस। एंड गाइस अगर आप आईफोन 15 प्रो सीरीज को सस्ते में खरीदना चाहते हो, मतलब कि अदर कंट्री के वेरिएंट्स जिन्हें हम यूजुअली ग्लोबल आईफोन्स भी बोल देते हैं, सो उनकी कम प्राइसिंग आने में भी 3 से लेकर 4 महीने आराम से लग जाएंगे। एंड अगर प्राइस डिफरेंस ज्यादा है, मतलब कि 30 से लेकर 40,000 रुपए तक का, काफी कम प्राइसिंग में आपको जेन्युइन सील पैक्ड 15 प्रो या फिर 15 प्रो मैक्स मिलता है, उस केस में आप खरीद सकते हो, अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। बट वारंटी वाली चीज को ध्यान जरूर रखें। अभी के टाइम पे ज्यादातर केसेस में सर्विस सेंटर वाले इनवॉइस मांगते हैं। अगर आपकी जान पहचान है या फिर फोन में कोई भी माइनर फॉल्ट है, उस केस में तो रिपेयर कर देंगे। तो इन सब चीजों को सोच समझ के ही डिसीजन ले। अब नई आईफोन 15 सीरीज के साथ जो आपको पुराने आईफोन्स पे प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है, उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? सो गाइस इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट की BBD सेल एंड अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, क्योंकि एज ऑलरेडी पुराने आईफोन्स की MRP ड्रॉप हो चुकी है, बट इन्हें हर जगह पे अपडेट होने में, मतलब कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 15 के लॉन्च से पहले आईफोन 14 की MRP 80,000 रुपीज थी एंड अब हो गई है 70,000 रुपीज। बट करेंटली आपको इसकी MRP 80,000 रुपीज ही दिख रही है। तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही सभी वेबसाइट्स पे MRP ड्रॉप हो जाएगी, सेलिंग प्राइस भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड जो एप्पल के प्रीमियम रीसेलर्स हैं, इनमें फर्क रहेगा। सो MRP का फंडा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, एंड जो अपडेटेड प्राइसिंग रहेंगी उसमें कितना फर्क होगा, स्पेशली सेल के टाइम पे। तो सपोज फ्लिपकार्ट पे आईफोन 14 आता है 50,000 रुपीज में, तो उसी टाइम पे अदर स्टोर्स में लाइक क्रोमा, रिलायंस डिजिटल या फिर एप्पल के प्रीमियम रीसेलर्स यूनिकॉर्न, आइनवेंट, इन सभी पे आईफोन 14 55 से 60,000 रुपीज के आसपास होगा। एंड इसी तरह ऑलमोस्ट सभी आईफोन्स में आपको प्राइसिंग में फर्क देखने को मिलेगा। एंड इसी वजह से हर कोई परचेस करना चाहता है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से, क्योंकि पर्टिकुलरली इस टाइम पे इनकी प्राइसिंग ऑफलाइन से काफी कम होती है। एंड इसी तरह सपोज आईफोन 13 अमेजोन पे आता है 43-44,000 रुपीज का, तो बाकी सभी जगह पे इसकी प्राइसिंग 48 से लेके 50,000 रुपीज के आसपास होगी। सो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा हाउ इट वर्क्स।
बाकी आप लोगों के और भी मल्टीपल डाउट्स हैं, लाइक 14 खरीदें या फिर 15, इसी के साथ आईफोन 15 या फिर 14 प्रो में से कौन सा बेटर होगा, तो इन सभी चीज़ों के डाउट्स मैं और वीडियोस बना के क्लियर करूंगा। बाकी आईफोन 15 सीरीज को एक्चुअल में खरीदने के बाद हम डिटेल कंपैरिजन तो करेंगे ही, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।